नमस्कार दोस्तों, हमारे भारत में एक ऐसा हाईवे बनाया जा रहा है जहां गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल या किसी भी इंजन की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि यह हाईवे खुद आपकी गाड़ी चलाएगा और प्रदूषण को भी नियंत्रित करेगा। आपको ये बातें सुनने में बिल्कुल मजाक लग रही होंगी, लेकिन ये पूरी तरह से सच है और इस हाईवे को बनाने का ऐलान खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। लेकिन भला इस सड़क में ऐसा तो क्या लगाया जाएगा कि ये गाड़ी को अपने आप चलाएगी? और क्यों भारत के इस एक्सप्रेसवे को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फ्यूचरिस्टिक हाईवे कहा जा रहा है, जिसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी आज तक जापान और अमेरिका के सड़कों में भी नहीं लगी है? जानकर आप भी भारतीय वैज्ञानिकों को सलूट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले हर भारतीय प्लीज वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, आत्मनिर्भरता की तरफ एक और बढ़ाते हुए भारतीय वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसी तकनीक खोज निकाली है जिसे देख पाकिस्तान छोड़िए चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों के भी होश उड़ गए हैं। पिछले एक दशक में भारत ने कई ऐसे कारनामे किए हैं जिसके बारे में सोचने के लिए ही पाकिस्तान जैसे पिछले हुए देशों की सदियां निकल जाएंगी। फिर चाहे वो डिफेंस सेक्टर हो, IT सेक्टर हो, बहती नदी और समंदर के नीचे से बेशकीमती खजाना निकालना हो, या फिर अंतरिक्ष में जाकर चांद पर भारत का तिरंगा फहराना हो। आज देश के इंजीनियर्स और वैज्ञानिक हर दिन ऐसी उपलब्धियों को हासिल कर रहे हैं जिन्हें देख दुनिया के विकसित देशों को भी जलन हो रही है। और अब भारत ने जो कारनामा किया है उसकी हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से कच्चे तेल के सबसे बड़े निर्यातक रूस, ईरान और बाकी खाड़ी देश महायुद्ध में लगे हुए हैं, जिस वजह से पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही दिल्ली जैसे कुछ शहरों में प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ चुका है कि इसका असर जनता के स्वास्थ्य पर हो रहा है। ऐसे में पेट्रोल, डीजल का विकल्प ढूंढना जरूरी है। और पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण और पेट्रोल की कीमतों का समाधान बनकर उभरे थे। लेकिन इन वाहनों में सबसे बड़ी दिक्कत है चार्जिंग की, क्योंकि अगर आपको इलेक्ट्रिक गाड़ी लेकर मुंबई से दिल्ली जाना हो तो आप नहीं जा पाओगे, क्योंकि एक तो इतना बड़ा सफर, ऊपर से बीच में रुक रुक कर चार्जिंग स्टेशन ढूंढो और घंटों तक गाड़ी चार्ज करो। लेकिन अब भारत सरकार ने इस समस्या का ऐसा हल खोज निकाला है जिससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। तकनीकी क्षेत्र में भारत से ज्यादा विकसित कहे जाने वाले देश चीन, अमेरिका और जापान की रातों की नींद उड़ गई है और टूटी फूटी सड़कों वाला पाकिस्तान भारत से बराबरी करना तो छोड़िए, मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचा है। जी हाँ, भारत की इस तकनीक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में एक नई क्रांति ला दी है और प्रदूषण रहित एक नए युग की नींव रखती है। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जिनके काम का डंका न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में बजता है, जिन्होंने देश में पक्की सड़कों और हाईवेज का इतना पावरफुल रोड नेटवर्क बनाया है जो देश को कामयाबी की ओर तेजी से बढ़ने में मदद कर रहा है, वो अपने प्यारे देशवासियों को एक ऐसा तोहफा देने जा रहे हैं जिसकी कुछ सालों पहले तो कल्पना करना भी नामुमकिन था। और ये तोहफा है ई-हाईवे, यानी कि ऐसी सड़कें जहां चलते हुए गाड़ी अपने आप चार्ज हो जाएगी। दरअसल भारत सोलर एनर्जी से चलने वाले गाड़ियों को और हाईवेज को बनाने पर काम कर रहा है ताकि हाईवे पर चलते हुए भारी गाड़ियों और ट्रकों को चार्ज किया जा सके। लेकिन ये ई-हाईवेज क्या है और ये कैसे काम करते हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, ई-हाईवेज का मतलब है इलेक्ट्रिक हाईवे। इन सड़कों पर कुछ खास इक्विपमेंट्स के जरिए एक ऐसा सिस्टम लगा होता है जिससे उनके ऊपर से गुजरने वाली गाड़ियां बिना रुके अपनी बैटरी चार्ज कर सकती हैं। इसके लिए हाईवे पर ओवरहेड वायर या रोड के नीचे से ही इलेक्ट्रिक फ्लो करने का सिस्टम बना होता है। हालांकि इलेक्ट्रिक हाईवे से केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही चार्ज हो सकती हैं, इससे पेट्रोल, डीजल वाली गाड़ियां नहीं चार्ज होती हैं। इसके अलावा इनमें हाइब्रिड गाड़ियां भी चार्ज हो सकती हैं। हाइब्रिड गाड़ियों में इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ पेट्रोल, डीजल से चलने की सुविधा भी होती है। आसान शब्दों में इलेक्ट्रिक हाईवे इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा से लैस ऐसे हाईवे होते हैं जहां उनके ऊपर से गुजरती गाड़ियों को चार्ज किया जा सकता है। दोस्तों, इन इलेक्ट्रिक हाईवेज पर गाड़ियां चार्ज करने के लिए मुख्य 2 तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पहला है ओवरहेड पावर सप्लाई, जिसमें रोड के ऊपर इलेक्ट्रिक वायर लगे होते हैं जो इन वायर के नीचे से हाइब्रिड या गाड़ियां गुजरती हैं तो गाड़ियों के ऊपर लगे पेंटोग्राफ इन वायर से कनेक्ट में आ जाते हैं और इस करंट का फ्लो वायर से उस गाड़ी में होने लगता है और उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। जब तक गाड़ी इन तारों से करंट में रहती है तब तक न सिर्फ उसकी बैटरी चार्ज होती है बल्कि इसी इलेक्ट्रिक फ्लो की मदद से गाड़ियां चलती भी रहती हैं। आपने ऐसा सिस्टम ज्यादातर ट्रेन्स में जरूर देखा होगा, लेकिन मार्केट में इस पेंटोग्राफ सिस्टम से लैस ट्रक्स भी मिलती हैं और इन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऊपर भी लगाया जा सकता है। इन इलेक्ट्रिक हाईवेज को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है कि इसमें सभी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे लेन में चलती हैं, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावनाएं भी कम होती हैं और जितनी देर
गाड़ियां इस इलेक्ट्रिक पावर से चलती हैं उतनी देर तक ये गाड़ियां शून्य प्रदूषण फैलाती हैं, फिर भले ही वो हाइब्रिड गाड़ी ही क्यों ना हो। लेकिन जब पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल नहीं होगा तो फिर प्रदूषण कैसे फैलेगा। अब बात करें दूसरे तरीके की, तो ये है ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई, जिसमें रोड में ही इलेक्ट्रिक कनेक्शन को फिट किया जाता है, जिसमें रोड के नीचे ऐसे रेल या फिर कॉइल्स लगाए जाते हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से व्हीकल में हो सकता है। इस तकनीक के भी दो तरीके की चार्जिंग होती है। पहला इलेक्ट्रिक रेल, जब इलेक्ट्रिक रोड पर गाड़ियां गुजरती हैं तो गाड़ियों में लगी खास तरह की कॉइल इन रोड में लगे हुए इलेक्ट्रिक रेल या कॉइल से कनेक्ट में आती हैं, तो इनकी बैटरी चार्ज होने लगती है। इस दौरान रोड के नीचे लगाए गए इलेक्ट्रिक केबल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमीटर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है, जिस एनर्जी को उस सड़क से गुजरती गाड़ियों के अंदर लगी हुई एक खास कॉइल खींचती है और इस एनर्जी का इस्तेमाल बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जिससे एक तरफ गाड़ियां कई किलोमीटर्स ऊपर बिना चार्ज किए जा सकती हैं और वहीं दूसरी तरफ उनकी बैटरीज भी चार्ज होती रहेंगी। इसके अलावा सेंसर्स के जरिए वायरलेस चार्जिंग का विकल्प भी ग्राउंड लेवल पावर सप्लाई के जरिए मैनेज किया जा सकता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आजकल महंगे मोबाइल्स को वायरलेस चार्जर पर रखने से वो चार्ज होने लगते हैं। आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक हाईवे का कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले ही आया और इस वक्त दुनिया का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे जर्मनी के बर्लिन में है, जिसकी लंबाई 109 किलोमीटर है। लेकिन मोदी सरकार के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने दुनिया के सबसे लंबे इलेक्ट्रिक हाईवे को बनाने का ऐलान कर दिया है, जो जर्मनी के इलेक्ट्रिक हाईवे से 5 गुना लंबा यानी 500 किलोमीटर का हाईवे होगा। इस हाईवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अटल हरित विद्युत राष्ट्रीय महामार्ग रखा गया है। इस परियोजना में यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली जयपुर हाईवे को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बनाया जाएगा, जिनमें शुरुआत में 2 लेन को इलेक्ट्रीफाई किया जाएगा और जिसमें एक लेन पर 25 इलेक्ट्रिक बस जबकि दूसरी लेन पर 100 इलेक्ट्रिक कार्स दौड़ पाएंगी। इसके अलावा हाईवे पर 12 चार्जिंग पॉइंट्स भी होंगे, जिनमें से 2 कंप्लीटली सोलर पावर से ऑपरेट होंगे और ये चार्जिंग पॉइंट्स 24 घंटे में 1000 से ज्यादा गाड़ियों की फास्ट चार्जिंग करने में सक्षम होंगे। भारत सरकार इन इलेक्ट्रिक हाईवेज को 2027 तक तैयार कर लेंगी, जिसके बाद नए बन रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को भी इलेक्ट्रिक हाईवे बनाया जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक हाईवेज किस तरह भारत का भविष्य बदलने की ताकत रखते हैं। तो इसके 2 बड़े फायदे हैं। पहला और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि इन पर पेट्रोल या डीजल के बिना गाड़ियां चल पाएंगी, जिससे उन गाड़ियों से फैलने वाला वायु प्रदूषण शून्य हो जाएगा। कुछ स्टडीज के मुताबिक अगर ट्रकों के ट्रैफिक वाले हाईवे में से करीब 30% हाईवे भी इलेक्ट्रिक कर दिए जाएं तो इससे हर साल तकरीबन 70 लाख टन कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, यानी भारत को एयर पॉल्यूशन की समस्या का सटीक समाधान मिल जाएगा। वहीं इसका दूसरा फायदा है पैसों की बचत। भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने से हर साल करीब 32 लाख करोड़ लीटर पेट्रोल डीजल की बचत होगी, जिससे फॉसिल फ्यूल के लिए अरब देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाएगी। आपको बता दें कि सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का कहना है कि दोस्तों की सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने पर 2,50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है और ये कॉस्ट लगभग 2-3 सालों में ही रिकवर हो जाएगी, क्योंकि इससे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का मार्केट भी ग्रो होगा और लॉजिस्टिक कॉस्ट भी। जी हां, इलेक्ट्रिक हाईवेज बनाने से देश की लॉजिस्टिक लागत में करीब 1.5 से 2 लाख करोड़ की कमी आएगी। दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि इन सभी इलेक्ट्रिक हाईवेज के अलावा भारत सरकार 26 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रही है, जिनकी सड़कों के आसपास करीब 3 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे, जो न सिर्फ देश में एयर पॉल्यूशन को कम करेंगे बल्कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या का भी रामबाण इलाज है। तो दोस्तों, अगर आपको भी भारत सरकार के इस कदम पर गर्व है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करके 5100 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद जय भारत।